नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसके टेक में। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1। हमें इसमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2। पहला क्वेश्चन साइन इनवर्स -1/2। तो हम इसमें सबसे पहला स्टेप लिखते हैं वी नो दैट principal value branch of sin inverse। हमें पहला स्टेप लिखते हैं वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इज। यहाँ पे साइन इनवर्स का इसलिए यहाँ पे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स आता था यहाँ पे कॉस इनवर्स। इस पे एक अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है तो पहला ये स्टेप पे 1 मार्क्स मिलता है और आगे के स्टेप्स पे 1 मार्क्स मिलता है। तो फिर लिख दें वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इज। और इसका नाम साइन इनवर्स का रेंज, साइन इनवर्स का रेंज कितना है -π/2, π/2। इसको यहाँ पे लिखेंगे क्या है -π/2, π/2। यहीं पे साइन इनवर्स का कॉस इनवर्स आता है तो हम कॉस इनवर्स का रेंज लिखते हैं। तो कॉस इनवर्स का रेंज है 0, π। तो -π/2, π/2 की जगह 0, π लिखते हैं और कॉस इनवर्स आता था। इसी स्टेप्स पे 1 मार्क्स मिलता है। अब हम आगे यहाँ ऊपर जो है साइन इनवर्स -1/2, इसको लेट करेंगे। लेट साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू थीटा। थीटा चाहे कुछ भी लेट कर सकते हैं। साइन इनवर्स मतलब 1/sin -1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन साइन थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1 और -1/2 का मल्टीप्लाई -1/2 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा -1/2। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/2। अब साइन कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है? साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2। लेकिन हमें क्या निकालना है -1/2। तो क्या करेंगे साइन -30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। अब साइन -30 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन -30 को हम लिख सकते हैं -30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? पाई मतलब 180 डिग्री। 180 डिग्री में किससे डिवाइड करेंगे 30 डिग्री है 6 इक्वल टू -1/2। हेंस हमारा प्रिंसिपल वैल्यू आ गया। प्रिंसिपल वैल्यू क्या -π/6। हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसका निकालना है? प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसका निकालना है? साइन इनवर्स -1/2 का। हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज क्या है -π/6 आंसर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कॉस इनवर्स √3/2। सेकंड क्वेश्चन क्या है कॉस इनवर्स √3/2। तो हम इसमें सबसे पहले लिख देंगे वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स इज। कॉस इनवर्स का रेंज लिखेंगे। कॉस इनवर्स का रेंज क्या होगा 0, π। कॉस इनवर्स का रेंज क्या होगा 0, π। हम इसको यहाँ पे लिख दिए 0, π। अब हम क्या करेंगे ऊपर जो दिया रहता है उसको लेट करेंगे। लेट कॉस इनवर्स √3/2 इक्वल टू थीटा। लेट करेंगे कॉस इनवर्स √3/2 इक्वल टू थीटा। तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा √3/2। कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा √3/2। अब कॉस कितने डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है? तो कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है। तब हम कॉस 30 को कॉस π/6 भी लिख सकते हैं। पाई मतलब 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में किससे डिवाइड करेंगे 30 डिग्री आ जाएगा 6 से। तब कॉस 30 को हम क्या लिख सकते हैं कॉस π/6 इक्वल टू क्या होगा √3/2। तब हमारा अब प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गया? प्रिंसिपल वैल्यू आ गया। प्रिंसिपल वैल्यू क्या है π/6। तो लिख देंगे हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ
हैंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसका, कॉस इनवर्स √3/2। हैंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2 इज क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, इज π/6 आंसर। हमारा थर्ड क्वेश्चन है कॉसेक इनवर्स 2। हम इसमें सबसे लिख लेते हैं कॉसेक इनवर्स 2। हम इसमें सबसे पहले लिख लेंगे वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉसेक इनवर्स इज। अब कॉसेक इनवर्स का हम रेंज लिखेंगे। कॉसेक इनवर्स का रेंज क्या है, -π/2, π/2 -0। हम इसको लिख लेते हैं -π/2, π/2 -0। अब हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट कॉसेक इनवर्स 2 इक्वल टू थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2। तो कॉसेक कितने डिग्री का वैल्यू 2 होता है, कॉसेक 30 का वैल्यू 2 होता है, कॉसेक 30 इक्वल टू 2। तो कॉसेक 30 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक π/6, क्योंकि पाई मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री में किससे डिवाइड करेंगे, 30 आएगा 6 से, इक्वल टू 2। तो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू आ गया। प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, कॉसेक इनवर्स 2 का π/6। तो हम लिख देंगे हैंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स 2 इज π/6 आंसर। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है tan इनवर्स -√3। tan इनवर्स -√3। तो हम लिख देंगे वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स इज। अब tan इनवर्स का हम क्या लिखेंगे, रेंज लिखेंगे, tan इनवर्स का रेंज। तो tan इनवर्स का रेंज क्या है, -π/2, π/2, -π/2, π/2। अब हम लेट करेंगे, लेट tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स -√3 इक्वल टू थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -√3। tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -√3। तो tan कितने डिग्री का वैल्यू √3 होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। लेकिन हमें लाना क्या, -√3। क्या करेंगे, tan -60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -√3 हो जाएगा। tan -60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -√3। तब tan -60 को हम क्या लिख सकते हैं, tan -60 को 60 को क्या लिख सकते हैं, π/3, क्योंकि पाई मतलब 180 डिग्री है। 3 से कितने 180 को कितने में डिवाइड करें कि 60 है, मतलब 180 डिग्री को किससे डिवाइड करें तो 60 है, 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 आएगा, इक्वल टू -√3। हमारा प्रिंसिपल वैल्यू आ गया। प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, -π/3। tan इनवर्स -√3 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, -π/3। लिख देंगे हैंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3 इज -π/3 आंसर। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है cos इनवर्स -1/2। तो हम cos इनवर्स -1/2 लिख लें। इसमें सबसे पहला स्टेप हम लिखते हैं वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स इज। cos इनवर्स का रेंज क्या होगा, 0, π। cos इनवर्स का रेंज क्या होगा, 0, π। cos इनवर्स का रेंज क्या है, 0, π। हम इसको लिख लिए। अब लेट करेंगे, लेट cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू थीटा। क्या करेंगे, हम लेट करेंगे cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू थीटा। तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2। तो cos कितने डिग्री का वैल्यू cos कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, 1/2। लेकिन हमें क्या लाना है, -1/2। तो cos क्या करेंगे, -60 इक्वल टू -1/2। अब जब cos, यहाँ देखिए, जब cos माइनस थीटा रहेगा तो क्या करेंगे, पाई माइनस थीटा करेंगे। सेक रहेगा तो cos से कॉट रहेगा तो इस माने cos माइनस थीटा आया तो हम क्या करेंगे, पाई
माइनस 60 डिग्री करेंगे इक्वल टू -1/2 होगा। कॉस -60 का मतलब क्या होगा, पाई -60 डिग्री। तब कॉस -थीटा क्या होगा, पाई -60 डिग्री। तो 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, पाई/3। 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, पाई/3 इक्वल टू -1/2। यहाँ पे कॉस -थीटा रहेगा तो क्या करेंगे, पाई -60 डिग्री करेंगे। और सेक -60 रहता तब भी यही कर पाई माइनस करते हैं, कॉट रहता तब भी पाई माइनस करते हैं। यहाँ कॉस की जगह साइन आता था, साइन -60 आता था, हम डायरेक्ट लिख देते हैं साइन। अगर साइन -60 रहता है तो साइन लिखते -60 क्या लिख सकते हैं, पाई/3। तो इसका प्रिंसिपल क्या होगा, -पाई/3। अगर साइन कॉसेक और टेन रहता है तो ऐसे हो जाता है। अगर कॉस सेक कॉट रहेगा तो उसमें जो माइनस आएगा तो पाई में से माइनस करेंगे। तो पाई -पाई/3 क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 पाई। एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, 3। अब एलसीएम क्या हो जाएगा, 3। अब इसमें इसका एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 3। हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई इक्वल टू -1/2। तो 3 पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन 3 इक्वल टू -1/2। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ हैंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/2 इक्वल टू कितना आ गया, -1/2 माइनस प्लस 2 पाई/3। तो लिख देंगे हैंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/2 इज 2 पाई/3। कॉस से कॉट में जब माइनस आता है तो हम क्या करते हैं, पाई माइनस करते हैं। और साइन कॉसे का टेन आता है तो हम ऐसे डायरेक्ट कर देते हैं, -60 का लिख सकते हैं पाई/3। ध्यान प्रिंसिपल क्या, -पाई/3 हो जाता है। लेकिन कॉस में ऐसे नहीं, कॉस सेक और कॉट में हम पाई माइनस करेंगे। पाई -30 डिग्री यहाँ पर रहता है तो पाई -30 डिग्री करते हैं। 45 रहता है तो पाई -45 करते हैं। हमारा 6 क्वेश्चन है tan इनवर्स -1। हम सबसे पहले लिखेंगे tan इनवर्स -1 6 क्वेश्चन। तब लिखेंगे सबसे पहले वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स इज। अब tan इनवर्स का हम क्या लिखेंगे, रेंज लिखेंगे। tan इनवर्स का रेंज क्या है, tan इनवर्स का रेंज है -पाई/2 पाई/2। अब फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, लेट tan इनवर्स -1 इक्वल टू थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। और tan कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है, tan 45 डिग्री का। हम tan 45 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री को tan पाई/4 लिख सकते हैं। 45 डिग्री क्या लिख सकते हैं, पाई/4। पाई मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री में 4 से डिवाइड करेंगे 45 आएगा। tan 45 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, पाई/4 इक्वल टू 1 हो गया। लेकिन हमें लाना क्या, -1। तो हम क्या करेंगे, tan -पाई/4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ पे tan -थीटा, अगर इसके अगर यहाँ पे कॉस रहता है, कॉस चाहे सेक चाहे कॉट कुछ भी रहता है, अगर तब ये -पाई/4 आता है तो हम क्या करते हैं, तब हम पाई -पाई/4 करते हैं। कॉस पाई -पाई/4 फिर एलसीएम लेते हैं, फिर वैसे निकालते हैं। लेकिन जब साइन टेन और कॉसेक रहेगा तो हम टेन ऐसे रहेगा, तो हम टेन अब जो आ गया वही प्रिंसिपल वैल्यू है। हैंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1 इज -पाई/4। तो क्या लिख देंगे, हैंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1 इज -पाई/4। अगर कॉस से कॉट में अगर -पाई/4 रहता है तो हम क्या करते हैं, पाई माइनस करते हैं, पाई -पाई/4 करते हैं। पाई/3 रहता है तो क्या करते हैं, पाई -पाई/3, क्योंकि कॉस -थीटा पाई माइनस होता है। हैंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1 इज -पाई/। हमारा क्वेश्चन 7 है सेक इनवर्स 2/√3। सेक इनवर्स 2/√3। अब हम पहला स्टेप लिखेंगे, वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ सेक इनवर्स इज
अब सेक इनवर्स का हम क्या लिखेंगे, रेंज लिखेंगे। सेक इनवर्स का रेंज क्या है, 0, पाई माइनस पाई अपन 2। अब हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, यहाँ पे जो रहता है लेट सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल टू थीटा। सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/√3। तो सेक कितने डिग्री का वैल्यू 2/√3 होता है। सेक 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3 होता है। तो सेक 30 डिग्री को हम और क्या लिख सकते हैं, सेक 30 डिग्री को हम सेक पाई/6 भी लिख सकते हैं। पाई/6 मतलब पाई मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री में 6 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा 30 डिग्री। तो सेक 30 डिग्री हो गया इक्वल टू 2/√3। तो हैंस हमारा प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गया, सेक इनवर्स 2/√3 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गया, पाई/6। तो लिख देंगे हैंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2/√3 इज पाई/6 आंसर। हमारा क्वेश्चन 8 है कॉट इनवर्स √3। कॉट इनवर्स √3 हम पहला स्टेप लिख लेंगे, वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉट इनवर्स इज। कॉट इनवर्स का अब रेंज लिखेंगे, कॉट इनवर्स का रेंज क्या है 0, पाई। तो फिर क्या करेंगे, लेट कॉट इनवर्स √3, लेट कॉट इनवर्स √3 इक्वल टू थीटा। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा √3, कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू √3। कॉट कितने डिग्री का वैल्यू √3 होता है, कॉट 30 का वैल्यू क्या होता है √3 होता है, कॉट 30 का वैल्यू। कॉट 30 के लिए हम क्या लिखेंगे, कॉट 30 को हम और क्या लिख सकते हैं, कॉट पाई/6 लिख सकते हैं। पाई मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री में 6 से डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। तो कॉट पाई/6 इक्वल टू √3। तो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गया, कॉट इनवर्स √3 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गया पाई/6। तो लिख देंगे हैंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स √3 इज पाई/6। क्या आ गया पाई/6 आंसर। हमारा 9 क्वेश्चन क्या है, कॉस इनवर्स -1/√2। हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे, कॉस इनवर्स -1/√2 है, कॉस इनवर्स -1/√2। हम लिख लेंगे वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स इज। कॉस इनवर्स का क्या लिखेंगे, रेंज। कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है 0, पाई। अब हम लेट करेंगे, लेट कॉस इनवर्स -1/√2 इक्वल टू थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/√2। कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/√2। तो कॉस कितने डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, कॉस 60 का वैल्यू 1/√2 होता है। कॉस 60 को हम क्या लिख सकते हैं पाई/3। तो कॉस पाई/3 इक्वल टू 1/√2। लेकिन हमें लाना है क्या -1/√2। तो क्या करेंगे, कॉस -पाई/3 इक्वल टू 1/√2 लिख लेंगे। तो जब कॉस माइनस रहता है, कॉस चाहे सेक चाहे कॉट, कॉस सेक और कॉट, तो हम क्या करते हैं पाई माइनस करते हैं। क्या करेंगे कॉस पाई माइनस पाई/3। अगर सेक रहता तब भी पाई माइनस पाई/3 करते हैं, कॉट रहता तब भी पाई माइनस पाई/3 करते हैं। अगर साइन टेन चाहे कॉसेक रहता तो प्रिंसिपल वैल्यू हमारा -पाई/3 हो जाता इक्वल टू 1/√2। कॉस पाई माइनस पाई/3 क्या होगा, कॉस 3 LCM हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई चल टू 1/√2। 3 पाई में पाई गया 2 पाई हो गया, 2 पाई/3 इक्वल टू 1/√2। तब हमारा प्रिंसिपल वैल्यू कितना आ गया 2 पाई/3। तो लिखेंगे हैंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/√2 इक्वल इज 2 पाई/3। लिख देंगे हैंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/√2 इज 2 पाई/3। कॉस से कॉट में जब माइनस आता है तो क्या करते हैं पाई माइनस करते हैं, जो यहाँ पर रहता है। तो हमारा 10th क्वेश्चन है कॉसेक इनवर्स -√2। हम लिख लेंगे कॉसेक इनवर्स -√2। तो फिर लिखेंगे पहला स्टेप वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉसेक इनवर्स इज।
अब कॉसेक इनवर्स का हम रेंज लिखेंगे। कॉसेक इनवर्स का रेंज होता है -π/2। कॉसेक इनवर्स का रेंज क्या होता है? -π/2 π/2 -0। अब हम फिर क्या करेंगे? लेट कॉसेक इनवर्स -√2 इक्वल टू थीटा। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? -√2। तो कॉसेक कितने डिग्री का वैल्यू? √2 होता है। कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू √2 होता है। तो कॉसेक 45 को हम क्या लिख सकते हैं? कॉसेक π/4 इक्वल टू √2। तो यहाँ पे -√2 लाना, इसीलिए क्या करेंगे? कॉसेक -π/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? -√2। हेंस हमारा प्रिंसिपल वैल्यू अब कॉसेक इनवर्स -√2 का प्रिंसिपल वैल्यू कितना आ गया? कॉसेक प्रिंसिपल वैल्यू कितना आ गया? -π/4। अगर यहाँ पे सेक कॉट, अगर यहाँ पे कॉसेक के जगह सेक कॉट रहता है तो हम यहाँ पे क्या पाई माइनस करते हैं। क्या करते हैं? पाई माइनस करते हैं। सेक कॉट रहता है चाहे कॉस रहता है तो हम क्या करते हैं? पाई माइनस करते हैं। पाई माइनस π/4। अगर कॉसेक साइन और टैन रहेगा तो क्या करेंगे? जो यहाँ पे आएगा वही प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। तो क्या लिखेंगे? अब आगे लिखेंगे हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, क्या लिखेंगे? हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स -√2 इज -π/। हमारा 11 क्वेश्चन क्या है? tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। हमको क्या करना है? tan इनवर्स 1 कॉस इनवर्स 1/2 -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू निकाल के तीनों को ऐड करना है। तो tan इनवर्स 1 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे। तो tan इनवर्स 1 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालने क्या करेंगे? tan इनवर्स 1 इक्वल थीटा मानेंगे। tan इनवर्स 1 इक्वल टू क्या मानेंगे? थीटा। पहले के लेंगे वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स इक्वल टू इतना। फिर tan इनवर्स 1 इक्वल टू थीटा मानेंगे। तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। तो tan कितने डिग्री का वैल्यू? 1 होता है। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1। तो tan 45 को हम और क्या लिख सकते हैं? tan π/4 लिख सकते हैं। तो प्रिंसिपल वैल्यू किसका कितना हो गया? π/4। इसको हम और क्या लिख सकते हैं? tan π/4। tan 45 इक्वल टू 1 होता है। tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1। तो tan 45 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? 45 डिग्री को π/4 लिख सकते हैं। पाई मतलब 180 डिग्री। 180 डिग्री में 4 से डिवाइड करेंगे तो 45। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू tan इनवर्स 1 का प्रिंसिपल वैल्यू कितना आ गया? π/4। π/4 प्लस कॉस इनवर्स -1/2। कॉस इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे। तो कॉस इनवर्स -1/2 इक्वल टू थीटा लेंगे। कॉस इनवर्स -1/2 इक्वल टू थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1/2। तो कॉस कितने डिग्री का वैल्यू? 1/2 होता है। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/2। कॉस 60 में क्या लिख सकते हैं? π/3 लिख सकते हैं। कॉस 60 को क्या लिख सकते हैं? π/3। देन कॉस π/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2। यहाँ में क्या लाना? -1/2। तो हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे। तो कॉस -π/3। तो आपको पता होगा कॉस से का कॉट में जब भी माइनस आता है तो हम क्या करते हैं? पाई माइनस करते हैं। तो कॉस पाई माइनस π/3 क्या होगा? कॉस पाई माइनस π/3 इक्वल टू -1/2। एलसीएम 3 इसके नीचे कुछ नहीं, एलसीएम क्या हो गया? 3। फिर 3 पाई माइनस पाई कॉस -1/3। 3 पाई माइनस π/3 तो क्या होगा? 2π/3। 2π/3। तो कॉस इनवर्स 1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू कितना आ गया? 2π/3 प्लस 2π/3। ऐसे हम साइन इनवर्स -1/2 का निकालेंगे। साइन इनवर्स -1/2 थीटा मान लेंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/2। साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? -1/2। तो साइन कितने डिग्री का वैल्यू? 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो साइन 30 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन π/6 इक्वल टू 1/2। यहाँ में क्या -1/2, माइनस यहाँ पे भी माइनस यहाँ पे भी। तो साइन -π/6 इसको क्या होगा? -π/6। अगर यहाँ पे कॉस से कॉट रहता तो पाई -π/6 करते हैं। फिर तब क्या करेंगे? π/4 प्लस 2π/3 -π/6 को ऐड करेंगे। क्या करेंगे? π/4 प्लस 2π/3 -π/6 2π/3 -π/6।
अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे। 4, 3 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा 36। तो 9 पाई प्लस 24 पाई, 9 पाई प्लस 24 पाई प्लस 6 प्लस माइनस 6 पाई, 4 9 या 36, तो 9 पाई 12 या 36, 24 पाई माइनस 6 पाई हो गया। तो 24 पाई और 9 पाई को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, 24 पाई और 9 पाई को ऐड करेंगे, तो 33 पाई माइनस 6 पाई अपॉन 36। क्या हो जाएगा 33 पाई माइनस 6 पाई अपॉन 36। 33 में 6 पाई घटाएंगे माइनस करेंगे तो कितना होगा 27 पाई अपॉन 36। तो 9 से कैंसिल, 9 3 जा 3 पाई अपॉन 4, तो 3 पाई अपॉन 4। तो हमारा आंसर क्या हो गया 3 पाई अपॉन 4। क्या हो गया हमारा आंसर, आंसर क्या हो गया 3 पाई बाई 4। हमारा 12 क्वेश्चन है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। कॉस इनवर्स 1/2 को हम पहले प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे, फिर साइन इनवर्स 1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे। कॉस इनवर्स 1/2 का प्रिंसिपल निकालेंगे, क्या करेंगे कॉस इनवर्स 1/2 इक्वल टू थीटा मानेंगे, 1/2 इक्वल टू थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या जाएगा 1/2। तो कॉस कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो कॉस 60 को हम और क्या लिख सकते हैं, कॉस 60 को हम कॉस पाई बाई 3 लिख सकते हैं इक्वल टू 1/2। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गया पाई बाई 3, पाई बाई 3 क्या हो गया पाई बाई 3 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। हम क्या निकालेंगे साइन इनवर्स 1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू। तो साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू थीटा मानेंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, 1/2। साइन कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 30 डिग्री का। तो साइन 30 को और क्या लिख सकते हैं पाई, साइन पाई बाई 6। पाई मतलब 180 डिग्री, 180 में 6 डिवाइड 30 डिग्री, तो साइन 30 क्या होगा 1/2। लेकिन हमें यहाँ क्या निकालना है 2 साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू क्या होगा 1/2। तो हमें क्या निकालना है 2 साइन इनवर्स 1/2 निकालना है। तो इसमें क्या करें 1/2 में 2 इंटू 1/2 इंटू पाई बाई 6 करेंगे। इसका साइन इनवर्स 1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू कितना है पाई बाई 6। तो पाई बाई 3 प्लस 2 इंटू पाई बाई 6। तो 2 से 6 3 बार में कट गया, क्या हो गया पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 इक्वल टू क्या होगा 2 पाई बाई 3। 2 साइन इनवर्स है, 3 साइन इनवर्स दिया है। अगर यहाँ पे 3 साइन इनवर्स होता है तो यहाँ पे 3 इंटू पाई बाई 3 पाई बाई 6 करता, तो 3 से 6 2 बार में कटता है। पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 क्या होगा 2 पाई बाई 3 हमारा आंसर हो गया। तो कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू क्या होगा 2 पाई बाई 3। अब हमारा क्वेश्चन 13 दिया इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई देन ए बी सी डी इसमें से कोई एक चूज करना है। तो इसमें से क्या होगा हमको पता होगा साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है -π/2 कमा π/2। क्या होता है -π/2 कमा π/2। तो इसलिए ये 0, तो होगा नहीं, ये दोनों होगा नहीं, तो क्या होगा बी और डी में से ही कोई होगा, बी और डी में से ही कोई होगा। तो दिया है इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई देन पहला है -π/2 y इज ग्रेटर देन -π/2 और इक्वल टू π/2 -π/2। इसमें हमको दिया है साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई इक्वल टू भी दिया है, लेकिन इसमें इक्वल टू का कहीं नहीं दिया है, बस दिया है y इज ग्रेटर देन -π/2 एंड y इज लेस देन π/2। और इसमें दिया है y इज ग्रेटर देन -π/2 और इक्वल टू -π/2 और y इज लेस देन π/2 और इक्वल टू π/2। तो हमें क्या इक्वल टू y भी चाहिए, क्या होगा यहाँ पे इक्वल टू y भी दिया है, तो इसलिए इसका सही कौन सा होगा बी वाला ऑप्शन। सही ऑप्शन क्या होगा बी वाला।
सही ऑप्शन बी वाला इसलिए होगा क्योंकि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, साइन इनवर्स का रेंज होता है -π/2 π/2, इसलिए ये दोनों में से कोई होगा। और यहाँ पे दिया है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, इक्वल टू का ऑप्शन यहाँ पे दिया है लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है, इसलिए कौन सा होगा, बी वाला। क्वेश्चन 14 दिया tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू, इस 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है। तो हम tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का वैल्यू निकाल लेते हैं, इसका प्रिंसिपल वैल्यू इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकाल के माइनस कर देते हैं। तो tan इनवर्स √3 का प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालेंगे, tan इनवर्स √3 इक्वल टू थीटा मान लेंगे, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3। तो tan कितने डिग्री का वैल्यू √3 होता है, tan 60 का वैल्यू √3 होता है, tan 60 हम क्या लिख सकते हैं, tan π/3। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, π/3। तो क्या होगा π/3 माइनस, क्या होगा π/3 माइनस सेक इनवर्स -2 का वैल्यू। सेक इनवर्स -2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे सेक इनवर्स -2 इक्वल टू थीटा मान लेंगे, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। तो सेक कितने डिग्री का वैल्यू, सेक कितने डिग्री का वैल्यू 2, तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू 2 होता है। तो सेक 60 को हम और क्या लिख सकते हैं, सेक 60 को हम लिख सकते हैं सेक π/3 इक्वल टू 2, लेकिन हमें यहाँ पे लाना क्या, -2, तो यहाँ -2, तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। तो आपको पता होगा जब कॉस सेक कॉट माइनस में माइनस थीटा में होता है तो क्या करते हैं, पाई माइनस करते हैं, पाई माइनस करते हैं, तो क्या होगा सेक पाई माइनस π/3 इक्वल टू -2। तो 3 एलसीएम हो जाएगा 3, फिर 3 पाई माइनस π/3 इक्वल टू 2 सेक। तो 3 पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा, 2 π/3। जैसे इसका प्रिंसिपल वैल्यू कितना हो गया, 2 π/3। क्या करेंगे, π/3 माइनस 2 π/3 करेंगे, 2 π/3। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर पाई माइनस 2 पाई क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, और किसका सिंबल बना है, माइनस का, किसका सिंबल बना है, माइनस का, इसलिए -2 पाई माइनस पाई जाएगा कितना होगा, π/3। तो हमारा आंसर क्या होगा, -π/3। इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ है, इसलिए इसमें बी वाला ऑप्शन करेक्ट हुआ, हेंस बी इज करेक्ट, -π/3। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।